है। सुरेंद्र जी, अभी आप मुस्कुरा रहे थे जैसे ही रायबरेली अमेठी का जिक्र राजीव ने किया, तो वाकई गलत तो नहीं कह रहे ना। अब ये वक्त आपके साथ खड़े होने का है, आपके इंडिया गठबंधन में अपने अपने स्तर पर आप अपने आप को मजबूत तो कर लेंगे, लेकिन जब अखिलेश ही ये कह दे कि भाई रायबरेली अमेठी में तो हम साथ दिख जाएंगे, बाकी सीटों का क्या, तो उलझने तो अभी भी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं क्या ये माने कि बीजेपी अपना नैरेटिव सेट करने पर, टाइमिंग का लाभ उठाने पर आपसे जो है आप पर भारी पड़ रही है? पूजा, मैं हंसा इसलिए था कि राजीव भाई का जो माहौल है ना, ये माहौल बनाने में बड़े माहिर हैं और बहुत ही अच्छा माहौल देखते भी हैं, तो इसलिए मैं हंसा था और कोई वो नहीं था, एक पॉजिटिव रिस्पांस था। वो कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा अमेठी रायबरेली में चलेंगे, ये अखिलेश यादव जी ने कहा, इसमें आप कोई भी नैरेटिव बना लीजिए, हम तो इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। अमेठी रायबरेली में चलने का मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चलना, जहां हमें उनके साथ चलना है वहां हम उनके साथ चलेंगे, जहां वो हमारे साथ चलना है वो हमारे साथ चलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फायदा तो इंडिया गठबंधन का हो रहा है ना। आप ये क्यों मानते हैं जाकर के भारतीय जनता पार्टी वालों की तरीके से कि नहीं साहब ये दो जगह ही रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गठबंधन में विवाद भी है तो संवाद के माध्यम से उसका समाधान है। हमारे यहाँ पर हर एक आदमी को बराबरी से बात कहने का हक है। हम इसीलिए खूब बातें कर रहे हैं और खूब बात करके जो है अपना सीट शेयरिंग भी कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना रहे हैं। जो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है कि जब कुछ नहीं कह पा रही है तो आपके सामने किस तरीके से नैरेटिव तय कर रही है। भाई आप एक तरफ तो कहते हैं भाईजान, दूसरी तरफ योगी जी का विधानसभा का आप वो कर लीजिए अब्बा जान। किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव जी को कहा और किस तरीके से उसको एक मूल रूप से जिसको कहा ना अभद्र सूचक शब्द के रूप में, जब आपको वोट लेने की बात होती है तब आप भाईजान की बात करने लगते हैं, नहीं तो आप अब्बा पर पहुंच जाते हैं। तो ये सब लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर भाईजान अब्बा जान ये लोग क्यों कर रहे हैं, और ये सारे के सारे लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी विद्वान प्रवक्ता यहाँ पर शिवम छाबड़ा बैठा हुआ है, ये भी जानता है कि मैं अब्बा जान और भाईजान क्यों कर रहा हूं, कब मुझे अब्बा जान करना है और कब मुझे भाईजान करना है। तो मैं आपसे तीन चार चीजें बड़ी साफ कहता हूं कि नैरेटिव ये भाजपा वाले जितना भी चाहे तय कर ले, मुद्दों पर जनता के चुनाव होगा, और जब जनता के मुद्दों पर चुनाव होगा तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो मेन मुद्दे हैं, जिसमें कि न्याय लेने तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, उस बात पर बात आएगी। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बात आएगी, और जहां पर भी न्याय यात्रा चल रही है उसका फायदा पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को होगा। राहुल गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं चल रहे हैं, और उसी इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में यात्रा आएगी, सबको लाभ होगा। वो इंटरव्यू शायद राजीव जी ने पूरा नहीं देखा। ठीक है, आपने सुरेंद्र जी बात कही, आपने विवाद और संवाद की। ठीक है, विवाद होता है लेकिन संवाद भी होता है, लेकिन जब संवाद होता है तो क्यों ममता बनर्जी उस संवाद में शामिल नहीं होती? आप कहते हैं इस न्याय यात्रा के जरिए जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो भाई सत्ता पक्ष कहता है आप अन्याय की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में जो आपके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपके विश्वसनीय सिपहसालार, वो फिर इस बात पर तंज कसते हैं। बात सच है आपकी। इस बात को लेकर के हम बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हैं कि अब तक हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय हो रहा था, और ये अन्याय वो लोग कर रहे थे जो लोग बगैर ज्यादा ताकत पाए, बगैर ज्यादा सड़क पे मेहनत किए हुए, बगैर ज्यादा ऐसा काम किए हुए, अपने अपने किसी न किसी विरासत या सियासत के जरिए कैसे भी तरीके से, जिनको लेकर के कुछ कमियां हम लोगों में भी रही, उन लोगों ने, जिन लोगों ने अन्याय किया, आज की डेट में हमारे पास सत्ता नहीं है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे आरपीएन भाई हो, चाहे और कोई कितने भी लोगों, किस किस का नाम लीजिए आप। तो मैं आपको इतना कहता हूं कि इन लोगों ने जो अन्याय किया था ना, अब राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने न्याय करना शुरू कर दिया है कि भैया यहां रहोगे हमारे यहां तो काम करना पड़ेगा, और हमारे पास अभी देने के लिए ना तो राज्यसभा है ना कुछ है। मैं बंबई में ही हूं इस वक्त, और मिलिंद देवड़ा की कंस्टिट्यूएंसी में ही बैठा हूं यहाँ पर, क्या नाम, चर्च गेट के पास में एक क्लब में। तो मैं आपको बताऊं, यहां पर मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं कल से मिल रहा हूं, उत्साह में आ गया है कि साहब अब न्याय होगा हमारे साथ। अब तक एक घर से चलती थी कांग्रेस, अब तक एक ऐसा रहता था कांग्रेस में। और सबसे बड़ी बात, ऑन द लाइटर नोट में आपको पूछा बताऊं,
कल एकनाथ शिंदे के साथ बैठे हुए मिलिंद देवड़ा आधा घंटा अंग्रेजी में बात कर रहे थे, आधा घंटा अंग्रेजी में भाषण दिए। अभी ये जो शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं ये बताएंगे कि एकनाथ शिंदे साहब को मराठी के अलावा हिंदी तो आती नहीं, अंग्रेजी उन्होंने क्या समझी होगी। तो आज हमारे यहाँ हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है कि न्याय हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, कुछ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिनको जहां न्याय मिल रहा है वहां जाए। लेकिन फिर भी उनकी पार्टी का दामन थामने खुद ही आगे बढ़कर चले गए ना, नुकसान तो आपकी पार्टी को हुआ नहीं, हमारी पार्टी को फायदा हुआ, हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी पार्टी की नीति नियम नैतिकता में जो नहीं रहेगा और जो अपने अपने सिर्फ अपने आप को वहां पर से जो परिवार आपके साथ रहा वो आपका साथ छोड़ रहा है, सवाल क्या कांग्रेस पर नहीं खड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल खड़ा होगा। लेकिन मुरली देवड़ा को आप एकदम किनारे कर दीजिए। मुरली देवड़ा हमारे लिए एक ट्रेजर थे, मुरली देवड़ा हमारे लिए एक ऐसे नेता थे। मुरली देवड़ा की आज आत्मा रो रही होगी जिस तरीके का काम मिलिंद देवड़ा ने किया है। 55 साल में इस परिवार को कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी ताकत में थी तब क्या नहीं दिया, ये बात मिलिंद देवड़ा से एक बार पूछ लीजिए। 2 चुनाव लगातार वो हार रहा है, उसके बाद उसको टिकट दे रहे हैं, उसको ज्वाइंट ट्रेजरार, इस वक्त जब कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं तो उसको ज्वाइंट ट्रेजरार बना रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास राज्यसभा नहीं है देने के लिए, मिलिंद देवड़ा चला जा रहा है वहां पर। भाई जो आदमी सत्ता लोलुप है वो जाए, अच्छा है, कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं को तो परेशान ना करे। यहाँ के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता नहीं जा रहा है उसके साथ, एक कार्यकर्ता भी। ठीक है, शिवम छाबड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सारे कार्यकर्ता। अब यही होगा